सीता स्वयंवर स्वयंवर के दिन सतानंद जी विश्वामित्र मुनि के पास आए। उन्होंने स्वयंवर देखने के लिए राम लक्ष्मण एवं विश्वामित्र जी को राजा राजा जनक का निमंत्रण दिया। तब वे सब रंगभूमि में आए। राजा जनक ने स्वयं उन्हें सारी व्यवस्था दिखलाई। उन लोगों को एक सुंदर और बड़े मंच पर बैठाया गया। रंग मंडप से दूर दूर से आए राजा बैठे थे। अनेक राक्षस भी राजा के वेश में बैठे थे। राजा जनक के परिवार के लोग एवं वहाँ का नगर समाज भी इकट्ठा था। सबकी नजरें सांवले राम और गोरे लक्ष्मण पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों भाइयों ने सबकी आंखें चुरा ली हों। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। उसी समय सखियां सीता जी को लेकर आईं। उनकी सुंदरता देख सभी राजा मोहित हो गए। उद्घोष ने जनक जी की प्रतिज्ञा सुनाई। रंगभूमि में भगवान शिव का धनुष रखा गया। जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह राजकुमारी सीता के साथ होगा। सभी राजा बारी बारी से धनुष तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन धनुष तो किसी से हिल भी नहीं पा रहा था। तब सभी राजा मिलकर एक साथ जोर लगाने लगे, परंतु धनुष भूमि से तिल बराबर भी न हिला। यह देख जनक जी बहुत दुखी हुए। वे बोले, शायद विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा। मैं क्या करूं? लगता है बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। अब कोई अपनी वीरता का घमंड न करे। मैं जान गया इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। यह बात लक्ष्मण जी को बहुत बुरी लगी। वे क्रोध से भर कर बोले, जहाँ रघुकुल के भूषण राम जी बैठे हैं, वहाँ जनक जी ने यह गलत बात कह दी। मैं इस पृथ्वी की गोद की तरह उठा सकता हूँ, इसे पलटकर कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ, इस धनुष को कमल की डंठल की तरह मरोड़ सकता हूँ, इसे बरसाती गोबर छत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ। राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोका। तब विश्वामित्र जी ने श्री राम को धनुष तोड़ने की आज्ञा दी। राम जी सहजता से उठकर आगे बढ़े। सीता जी मन में ही शंकर जी, पार्वती और गणेश जी को मनाने लगी। तभी पूर्ववासी भी पितरों और देवताओं से मना रहे थे। राम जी ने अपने मन में गुरु जी को प्रणाम किया, फिर आसानी से धनुष को उठा लिया। तब उस समय ऐसे बिजली चमकी, बादल भी गरजने लगे, तेज आवाज भी सुनाई दी। किसी को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक राम जी ने धनुष को तोड़कर भूमि पर डाल दिया। सबका मन खुशी हो उठा, उत्सव मनाया जाने लगा। सखियां सीता जी को लेकर श्री राम के पास आईं। उन्होंने राम जी राम जी को जयमाला पहनाई। देवता फूल बरसाने लगे। उसी समय गुस्से में तमतमाते हुए ऋषि परशुराम वहां पहुंचे। आते देख उन्होंने जनक जी से पूछा, बताओ जनक, शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? उसे मेरे सामने लाओ। भला लक्ष्मण जी ऐसी बात कैसे सह सकते थे? उन्होंने कहा, महाराज, हमें फरसा मत दिखाइए। हम रघुवंशी किसी से डरते नहीं हैं। हमारे कुल में संत महात्माओं का सम्मान करने की परंपरा है, इसलिए आपकी कड़वी बातें मैं सह रहा हूँ। लक्ष्मण के उत्तर से उनका क्रोध और बढ़ गया। दोनों में बहस होने लगी। परशुराम जी ने लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा उठा लिया। वे अपने बल के घमंड में डूबकर बार बार धमकी दे रहे थे। अंत में राम जी ने कहा, महाराज, आपको ऋषि मुनि समझकर ही मैं सम्मान दे रहा हूँ। आप कहते हैं कि महात्मा कहने से आपका अपमान हो रहा है, तो मैं किसी योद्धा से डरकर सिर झुकाने वाला नहीं हूँ। हम रघुवंशी तो लड़ाई में स्वयं काल से भी नहीं डरते। यह सुनते ही परशुराम जी की बुद्धि पर पड़ा पर्दा हट गया। उन्होंने राम जी को विष्णु भगवान का धनुष देने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी को जब
परशुराम जी को तब राम जी का प्रभाव समझ में आ गया। वे राम जी की जय जयकार करते हुए तपस्या करने वन में चले गए। जनकपुर के पास पहुंचने पर बारात का जोरदार स्वागत हुआ। राजगुरु सतानंद जी एवं मिथिला के मंत्रीगण ने बारात की अगवानी हेतु हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि सजाकर लाए गए। सोने के कलशों में दूध, शरबत और जल भरे थे। बड़ी बड़ी थाली में अनेक प्रकार के पकवान लाए गए। बारातियों को शगुन की वस्तुएं और सुंदर उपहार भेंट किए गए। उनके ठहरने और भोजन का बहुत अच्छा प्रबंध था। श्री राम और लक्ष्मण के मन में पिता से मिलने की प्रबल लालसा थी। गुरु विश्वामित्र उनकी इच्छा जानकर उन्हें दशरथ जी से मिलाने ले गए। राम और लक्ष्मण ने अपने पिता और गुरु वशिष्ठ को पैर छूकर प्रणाम किया। थोड़े ही समय में वे लोगों से मिल लिए। शुभ मुहूर्त में बारात जनवासे से निकली। देवता लोग भी अपने अपने वाहन से आकाश मार्ग से चल पड़े। वे लोग राम जी की जय जयकार करते हुए फूल बरसा रहे थे। पुरोहित जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। तरह तरह के बाजे बज रहे थे। देवपत्नियां सुंदर महिलाओं के वेश में जनकपुर की स्त्रियों में जा मिली। जनक जी की पटरानी सुनयना ने आरती उतारकर दूल्हा श्री राम जी का परिछन किया। आनंद और उत्साह से विवाह की सभी विधियों का पालन हुआ। श्री राम और सीता का विवाह होने के बाद जनक जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, यदि आप आज्ञा दे तो सीता के तीनों बहनों का विवाह श्री राम के भाइयों से करा दिया जाए। राजा दशरथ सहित अयोध्या और मिथिला के समाज को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब जनक जी ने भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी का विवाह भरत से कराया। उर्मिला परिग्रहण लक्ष्मण ने किया। सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। विवाह की सारी विधियां धूमधाम से की गईं। बारातियों का जी भरकर सत्कार किया गया। जनक जी ने विवाह के बाद प्रेम पूर्वक दशरथ जी को बहुत दिनों तक रोके रखा। दशरथ जी के बार बार आग्रह करने पर एक दिन वे विदाई के लिए तैयार हुए। उस समय माताओं और सखियों ने सीता जी और उनकी बहनों को नारी धर्म की शिक्षा दी। बहुत दूर तक जनक जी बारात को छोड़ने गए। संपूर्ण जगत के माता पिता सीता जी और श्री राम के विवाह की यह गाथा कहने सुनने वालों का मंगल करती है। अध्याय 8 श्री राम का वनगमन। बारात की अयोध्या लौटने पर माताओं ने चारों भाइयों की आरती और परचम कर स्वागत किया। अयोध्या के चारों ओर खुशियां छा गई थीं। नगर में सुख संपत्ति की बाढ़ आने लगी। राजा रानी सहित सारी प्रजा आनंद में डूब गई। एक दिन राज दरबार में दशरथ जी ने दर्पण में अपने को देखा तो उन्हें अपने बालों का सफेद होना दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि राम को युवराज बनाने का यही सही समय है। अपना यह विचार उन्होंने गुरु वशिष्ठ को सुनाया। वशिष्ठ जी ने इस बात की बहुत प्रशंसा की। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, यदि आप पंचों को ठीक लगे तो सब मिलकर खुशी खुशी राम का राज तिलक कीजिए। म- मंत्री सुमंत्र को लगा जैसे राजा ने उनके मन की बात कह दी हो। फिर तो जोर शोर से तैयारी होने लगी। यह सुनकर माता कौशल्या और माता सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नगर के लोग अत्यंत हर्ष से विधि के अनुसार सारे मंगल साज सजाने लगे। गुरु वशिष्ठ ने जाकर राम को राजा का निर्णय सुनाया। उन्होंने राम को व्रत पालन करने को कहा। राम जी को यह निर्णय ठीक नहीं लगा। उन्होंने विचार किया, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। चारों भाई एक साथ खेले खाए और बड़े हुए हैं। हमारा यज्ञोपवीत शिक्षा और विवाह भी एक साथ हुआ है। लेकिन राज्य राज्याभिषेक केवल मेरा हो, यह अनुचित लगता है। उसी समय आनंद में मग्न हुए लक्ष्मण वहां आ गए।
भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल गए हुए थे। उधर देवताओं का उधर देवताओं उधर देवता उधर देवता विचार कर रहे थे, श्री राम का अवतार असुरों के संहार के लिए हुआ है। उन्हें अभी वन में जाकर राक्षसों को मारना है, इसलिए उनके राज तिलक को रोकना जरूरी है। तब देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती माता ने कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। जैसे मंथरा को श्री राम के अभिषेक की जानकारी मिली, उसका हृदय जल उठा। वह रोती हुई कैकेयी के पास गई। पहले तो कैकेयी ने मंथरा को डांटा। उसने कहा कि राम का अभिषेक होना खुशी की बात है, लेकिन बाद में देवमाया वश वह मंथरा की बातों में आ गईं। दासी के कहने पर उसने कीमती वस्त्र आभूषण उतार कर मोटा पुराना कपड़ा पहन लिया और एक अंधेरे कमरे में जाकर जमीन पर लेट गई। पता लगने पर राजा को भवन में कैकेयी के पास गए। राजा के समझाने पर उस पर राजा के समझाने पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी तरह मंथरा के बस में हो चुकी थी। गुस्से में वह राजा की कोई बात नहीं सुन रही थी। उसे समझाते हुए द, उन्हें समझाते हुए दशरथ जी बोले, कैकेयी, इस खुशी के मौके पर तुम गुस्सा छोड़ दो। तुमको जो चाहिए आज मांग लो। मुझे राम की शपथ है, तुम जो मांगोगी वह तुम्हें दूंगा। हमारे रघुकुल में हमारे रघुकुल में वचन पालन की प्रथा है। प्राण देकर भी हम लोग वचन की रक्षा करते हैं। राजा को वचन से बांध राजा को वचन से बंधा देखकर कैकेयी ने दो वरदान मांगे। कैकेयी बोली, महाराज, पहले वर के रूप में मैं भरत का राज तिलक मांगती हूँ। हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर आपसे दूसरा वर देने की विनती करती हूँ। दूसरे वर के रूप में आप राम को 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में वन में भेज दें। कैकेयी का यह दूसरा वर दशरथ जी के हृदय में बाण सा चुभ गया। उनके बहुत मनाने पर भी कैकेयी अपने दोनों वर पर अड़ी रहीं। दशरथ जी व्याकुल होकर राम राम रटते हुए बेहोश हो गए। सवेरे होने पर श्री राम कैकेयी के महल में आए। वरदान की बात सुनकर उन्हें बहुत हर्ष हुआ। वे माता कैकेयी से बोले, हे माता, वह पुत्र बहुत भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। राम खुशी खुशी माता कौशल्या की आज्ञा लेने गए। सारी बात सुनकर कौशल्या बोली, पुत्र राम, यदि केवल पिता ने वन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोक रही हूँ, क्योंकि माता पिता से बड़ी होती है। लेकिन यदि माता और पिता दोनों ने कहा है, तब तुम प्रसन्न होकर वन जाओ। समाचार सुनकर सीता जी और लक्ष्मण भी साथ जाने को व्याकुल हो गए। पहले तो श्री राम ने अयोध्या में ही रहने के लिए उनको समझाया, उनको परंतु उन्हें बहुत दुखी देखकर साथ ले लिया। तीनों ने माता पिता और गुरु के चरणों में सिर नवाकर विदा मांगी। चलते समय उन्होंने शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण कर लिया। अपने आचरण से राम जी ने अपने आचरण से राम जी ने दिखा दिया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना संतान की सबसे बड़ा धर्म है। अपने आचरण से श्री राम जी ने दिखा दिया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना संतान के लिए सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 9, श्री राम के विरह में राजा दशरथ का देह त्यागना। श्री राम, लक्ष्मण और सीता दशरथ से
बिछड़ जाने पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से निकलकर वन की ओर जाने लगे। तब दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया। वे बोले, सुमंत्र, तुम रथ लेकर राम के पास जाओ, उन्हें रथ में बैठाकर वन में ले जाओ। 2-4 दिन वन दिखाकर उन्हें मनाकर वापस ले आना। यदि दोनों भाई नहीं आए तो सीता को जरूर ले आना। यदि वह भी नहीं आएगी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा की आज्ञा से सुमंत्र रथ लेकर राम जी के पास गए। उन सबको रथ में बिठाकर वे वे तम तमसा वे तमसा नदी के वे तामसा नदी के वे तामसा नदी के वे तमसा नदी के तट पर गए। राम जी के पीछे पीछे अयोध्या की जनता भी वहां पहुंच गई। राम जी ने राम जी ने उन सब से लौट जाने की विनती की, लेकिन कोई श्री राम को छोड़कर लौटना नहीं चाहता था। तब रात में उनको सोता छोड़कर राम जी सीता लक्ष्मण को लेकर रथ से वहां से निकल गए। शाम में गंगा नदी के पास श्रृंगवेरपुर पहुंचे। एक दिन सवेरे सुमंत्र ने उनको लौट लौटा ले जाने की भरसक प्रयत्न किया। तब श्री राम जी ने कहा, सुमंत्र जी, आप तो धर्म के जानकार हैं। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं तो पिताजी के द्वारा माता को दिए गए वचन का पालन कर रहा हूँ। कष्ट के कारण पिताजी की आज्ञा भंग नहीं की जा सकती। धर्म के लिए राजा शिभी ऋषिदीच एवं राजा हरिश्चंद्र ने अनेक प्रकार के कष्ट सहे। इस प्रकार समझा बुझाकर और पिता का संदेश देकर राम जी ने सुमंत्र को लौटा राम जी ने सुमंत्र को लौटा दिया। सुमंत्र जी बहुत उदास हो गए। उनके रथ नहीं हाँके जा रहा था। घोड़े भी श्री राम के बिना लौटना नहीं चाहते थे। वे बार बार अड़ जा रहे थे। तब निषाद राज के सेवक ने उन्हें अयोध्या पहुंचाया। वहां राजा दशरथ उनसे बार बार श्री राम, सीता, लक्ष्मण का समाचार पूछने लगे। सुमंत्र ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने राम जी का संदेश भी सुनाया, परंतु राजा एकदम व्याकुल हो गए। वे बार बार राम, सीता, लक्ष्मण को पुकारने लगे। सुमंत्र एवं माता कौशल्या ने उनसे धीरज धरने की विनती की, लेकिन श्री राम का विरह वे सह नहीं सके। रामा रामा रटते रटते उनके प्राण निकल गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम विरह में शरीर छोड़कर दशरथ जी अपना मरण संवार दिया। अयोध्या अनाथ हो गई। रानियां विलाप करने लगी। राजमहल के दास दासी रोने लगे। घर के घर से रोने की आवाज आ रही थी। सभी कैकेयी को कोस रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने लोगों का शोक दूर करने के लिए पुराणों की कथाएं सुनाई। राजा के शरीर को उन्होंने तेल के भरे नाव में रखवाया। फिर उन्होंने भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे। भरत जी के मन में बार बार किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। दूत ने दूत ने पहुंचकर उन्हें गुरु जी का संदेश सुनाया। भरत और शत्रुघ्न तुरंत दूतों के साथ चल पड़े। अयोध्या में चारों ओर सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। राजद्वार पर राजद्वार पर अकेली माता कैकेयी अपने पुत्रों के स्वागत के लिए खड़ी थी। वह आरती उतार कर दोनों भाइयों को अपने महल में ले गई। किसी को नहीं देखा। भरत जी ने पूछा, माता, परिवार में सब कुशल है? भैया राम, लक्ष्मण कहाँ है? भाभी सीता कहाँ है?
पिताजी कैसे हैं? तब कैकेयी ने दशरथ जी की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने माँ से पिता की मौत का कारण पूछा। तब कैकेयी ने सारी बात बताई। श्री राम का वनवास सुनते ही भरत पिता की मृत्यु भूल गए। सारी गड़बड़ी का कारण अपने को जानकर वे पछताने लगे। उन्होंने माता को बहुत दुर्वचन कहे। उसी समय सजी सवरी मंथरा को देखकर एक शत्रुघ्न ने उसे एक लात मारी। वह मुंह के बल धरती पर गिर गई। शत्रुघ्न ने उस शत्रुघ्न शत्रुघ्न उसे घसीटने लगे। दयालु भरत ने उसे छुड़ा दिया। वहां से दोनों भाई माता कौशल्या के पास गए। भरत जी बार बार अपने को धिक्कार रहे थे। माता की दशा देखकर वे रोने लगे। माता कौशल्या ने भरत को गोद में बिठाकर सांत्वना दी। वह दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भरत ने राजा दशरथ का वैदिक विधि से दाह संस्कार किया। गुरु वशिष्ठ ने जैसे जैसे बताया, भरत जी ने वैसे वैसे पिता की श्राद्ध क्रिया की। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया। सब लोगों ने भरत के इस कार्य की बहुत सराहना की। श्री राम का चित्रकूट में आगमन। अध्याय 10। इधर श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी को देखकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने प्रणाम किया। राम जी गंगा माता की महिमा बताने लगे। उन्होंने कहा, गंगा सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली है। यह सुख देती है और दुखों का नाश करती है। उसी समय निषाद राज फल फूल लेकर राम जी के पास आए। उन्होंने राम जी को दंडवत प्रणाम किया। राम जी ने तुरंत उन्हें उठाकर अपने पास बिठाया। वे उनका कुशल क्षेम पूछने लगे। निषाद राज भगवान को अपने गांव में ले जाना चाहते थे। तभी राम जी ने उन्हें बताया कि वे 14 वर्ष तक किसी गांव में नहीं जा सकते। उस रात वे लोग अशोक वृक्ष के नीचे कुश की चटाई पर सोए। लक्ष्मण जी तीर धनुष लेकर निषाद राज के साथ रात भर पहरा देते रहे। सवेरे दोनों भाई बरगद के दूध से सिर पर जटा बनाई। गंगा पार जाने के लिए राम जी ने केवट से नाव लाने को कहा, लेकिन केवट ने मना कर दिया। उसने कहा कि आप मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट ने कहा, आपके छूने से जब पत्थर नारी हो गई जब पत्थर नारी हो गई तो मेरी नाव तो लकड़ी की है। आपके पैर की धूल लगते ही वह स्त्री हो जाएगी। इसलिए पहले आप मुझे अपने चरण पखारने दें। भगवान हंसते हुए मान गए। केवट ने उनके पैर धोकर शरणामृत लिया। तब उन्हें नाव में बैठाकर गंगा पार कराया। राम जी ने सोचा कि इसे कुछ उतराई देना चाहिए। सीता जी एक आदर्श पत्नी थीं। वे राम जी के मन की बात तुरंत समझ गईं। उन्होंने खुशी खुशी अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतार कर राम जी को दे दी। राम जी केवट को अंगूठी देने लगे, परंतु केवट ने मना करते हुए कहा कि प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिला। मेरे दोष दुख दरिद्रता की सारी आग आज बुझ गई। मार्ग में आगे तीर्थराज प्रयाग था। वहाँ गंगा यमुना सरस्वती नाम की नदियों का संगम है। उन लोगों ने त्रिवेणी में स्नान पूजन किया। वहां से वे सब भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन लोगों ने ऋषि को प्रणाम किया। भारद्वाज जी ने श्री राम को गले लगा लिया। राम जी के आते ही वहाँ ऋषि मुनि
और ब्रह्मचारियों की भीड़ लग गई। वहां से आगे बढ़ने पर यमुना नदी मिली। यमुना का जल राम जी को यमुना का जल राम जी की तरह सांवले रंग का था। नदी पार कर राम जी यमुना की महिमा बताते हुए आगे चले। रास्ते में पड़ने वाले गांव के स्त्री पुरुष उनके उनके देखने के लिए एकत्र हो जाते थे। वे उन्हें जल पिलाते, अपने साथ चलने अपने साथ चलने वाले ग्रामवासियों को राम समझा बुझाकर लौटा देते थे। जहाँ जहाँ वे लोग गुजरते, वहाँ वहाँ के लोगों को इंद्रलोक को अपने गांव से छोटा लगने लगा। वहाँ वहाँ के लोगों को इंद्रलोक भी अपने गांव से छोटा लगने लगा। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, हे देवी, ये दोनों सुंदर वीर तुम ये दोनों सुंदर वीर तुम्हारे कौन है? सीता जी ने बताया कि गोरे सा गोरे रंग वाले मेरे देवर लक्ष्मण हैं। फिर सिर पर आंचल लेकर आंखों के इशारे से राम जी को अपना पति बताया। यह जानकर गांव गांव की युवतियों को बहुत आनंद आया। इसी प्रकार चलते हुए वे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि को प्रणाम कर राम जी ने उनसे वन में रहने योग्य उचित स्थान पूछा। ऋषि ने उन्हें चित्रकूट में रहने की सलाह दी। तब वे तीनों चित्रकूट पहुँचे। वहाँ मंदाकिनी नदी के उत्तर तट पर एक ऊंचा स्थान उन लोगों को रहने के लिए अच्छा लगा। वनवासियों के वेश में देवताओं ने वहां आकर एक सुंदर कुटिया बना दी। राम जी वहीं रहने लगे। वहां एक ऋषि मुनि वहां के ऋषि मुनियों को पता चलते ही राम जी से मिलने आए। राम जी के रहने से वे सब सुखी हो गए। अब उनके योग यज्ञ जप तप आदि में कोई बाधा नहीं रही। वहाँ के कोल भील आदि वनवासी भी अपने भाग्य की सराहना करने लगे। वे दोनों भर भर कर वे दोनों भर भर कर कंदमूल फल आदि लेकर आए। उन लोगों ने जोहर करके राम जी का स्वागत किया। वे बहुत खुश थे। उन लोगों ने कहा कि हम आपको यहाँ के सब जंगल पहाड़ आदि दिखाएंगे। आपके यहाँ रहने से हमारा जीवन सफल हो गया है। भगवान की विचित्र महिमा है, वेद भी उनका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते। तपस्वी ऋषि भी उन्हें ठीक से नहीं जान सकते। वहीं करुणा के धाम श्री राम एक पिता की तरह बड़े प्रेम से वनवासियों की भोली बातें सुन रहे हैं। अध्याय 11 चित्रकूट के पथ पर भरत। राजा दशरथ के श्राद्ध कर्म के कुछ दिन बाद वशिष्ठ जी ने राज्य सभा बुलाई। सबके बीच उन्होंने नीति धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए वचन का पालन किया, इसके लिए उन्हें राम का त्याग करना पड़ा, परंतु राम के विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। यह बताकर वे भरत से बोले, हे भरत, ऐसे महान पिता की आज्ञा मानकर अब तुम्हें राजपद ग्रहण करना चाहिए। यह देखकर स्वर्गलोक में बैठे दशरथ जी को सुख होगा। राम जी और सीता जी को भी इससे खुशी मिलेगी और प्रजा का भी हित होगा। माता कौशल्या मंत्री ने भी गुरु जी की बात का समर्थन किया। तब भरत बोले, गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की बात मानने में ही भलाई होती है, लेकिन मेरे ही कारण भैया राम, भाभी सीता और अनुज लक्ष्मण आज जंगल में हैं। मेरे जैसे पापी को राजपद मेरे जैसे पापी को राजपद देने से किसी का हित कैसे हो सकता है? मेरा हित तो केवल राम जी की सेवा में है, परंतु माता ने मुझसे वह अवसर छीन लिया।
अब तो आप लोग मुझे राम जी के चरणों का दर्शन करने की आज्ञा दें। इससे मेरे हृदय की जलन इस इससे मेरे हृदय की जलन मिट सकेगी। भरत ने मानो सबके मन की बात कह दी हो। सब लोग भरत जी की बड़ाई करने लगे। भरत ने मंत्री को राम जी के अभिषेक की सारी सामग्री को लेकर चलने को कहा। हाथी घोड़े रथ पालकी सजाए। गुरु वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी अरुंधति रथ पर बैठे। माता माताएं पालकियां माताएं पालकियों में बैठकर भरत शत्रुघ्न पैदल ही चलने लगे, परंतु माता कौशल्या के समझाने पर वे रथ पर बैठ गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को सेना के साथ भरत के आने का समाचार मिला। वे सोचने लगे कि कहीं भरत राम लक्ष्मण को मारकर अकंटक राज तो नहीं करना चाहते। यदि ऐसा है तो आज इसी गंगा तट पर भरत से लड़ाई होगी। यह नासवान शरीर यदि राम जी के काम आ जाए तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने सभी निषादों को हथियार लेकर लड़ाई के लिए तैयार होने को कहा। तभी एक बूढ़े निषाद ने कहा कि बिना सोचे समझे लड़ाई करना ठीक नहीं है। पहले भरत से मिलकर उनके आने का कारण समझना समझना चाहिए। उसकी बात मानकर निषाद राज से मिलने गए। उसकी बात सुनकर निषाद राज भरत जी से मिलने गए। दूर से ही उन्होंने धरती पर लेटकर भरत को प्रणाम किया। रथ से उतरकर भरत ने निषाद राज को गले से लगा लिया। उन्हें लगा जैसे लक्ष्मण मिल गए हों। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम नाम सबको पवित्र कर देता है। राम जी का नाम लेने वाला कोई छोटा नहीं रह जाता। राम नाम लेने वाला कोई अछूत नहीं हो सकता। भरत जी ने निषाद राज को गले लगाकर यह सिद्ध कर दिया। भरत जी निषाद राज का हाथ पकड़े हुए श्रृंगवेरपुर में घूमने लगे। राम घाट पहुंचकर उन्होंने गंगा जी को प्रणाम किया। राम जी राम जी जहाँ सोए थे उस भूमि को भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। दूसरे दिन निषाद राज की अगुवाई में वे चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत जी पैदल ही जा रहे थे। उनके पांव में छाले पड़ गए थे। भरत जी के छाले पड़ गए थे। भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचकर वे लोग ऋषि से मिले। भरत को दुखी देखकर भारद्वाज ने उन्हें बहुत समझाया। भारद्वाज बोले, भरत, माता का दोष मानकर तुम बेकार दुखी हो। कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। उनकी तो बुद्धि देव माया से में फंस गई थी। राम जी तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। उस रात मेरे आश्रम में वे तीनों तुम्हारी बड़ाई कर रहे थे। भरत ने उत्तर दिया, मुनिवर, मेरे दुख का कारण मेरे दुख का कारण यह है कि राम जी खाली पैर जंगल जंगल भटक रहे हैं। वे सर्दी गर्मी बरसात में पेड़ के नीचे रहते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं और कंद मूल फल खाते हैं। तब ऋषि भारद्वाज ने भरत जी को बहुत सांत्वना दी। वहां से चलकर वे लोग चित्रकूट पहुंचे। भरत जल्द से जल्द राम जी से मिलना चाहते थे। चित्रकूट में श्री राम, सीता और लक्ष्मण उत्तर की ओर मुंह करके बैठे थे। सहसा बहुत शोर सुनाई देने लगा। काफी धूल उड़ती हुई दिखलाई पड़ी। अध्याय 12 श्री राम भरत मिलन। वनवासियों ने आकर भरत के आने का समाचार दिया। यह जानकर राम जी चिंता में पड़ गए। मेरे लिए भरत की बात टालना मुश्किल है। वे मुझे अयोध्या वापस ले जाने आ रहे हैं, लेकिन पिताजी का वचन पालन भी जरूरी है। राम जी को यह सोच में पड़ा। देखा लक्ष्मण की बुद्धि भ्रमित हो गई। यह सब देख लक्ष्मण की बुद्धि भ्रमित हो गई। उन्होंने राम जी से कहा, लगता है कि भाई भरत को राजपद का मद हो गया है। वे सेना लेकर
जरूर लड़ाई करने आ रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो मैं भी सेवक धर्म निभाते हुए उन्हें अच्छी प्रकार से सबक सिखा दूंगा। राम जी ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, लक्ष्मण, भरत जैसा साधु व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं है। उसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पद मिलने का घमंड नहीं होगा। इधर दूर से ही भरत ने मुनियों की मंडली में बैठे राम जी को देखा हुए तेजी से चलकर वहां पहुंचे। राम जी के सामने वे धरती पर लेट गए। यह देखकर राम जी दौड़ पड़े। जल्दी ही जल्दी में उनके धनुष बाण तरकस अंग वस्त्र भी गिर पड़े। उन्होंने भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों का मिलना देखकर सब लोग सुध बुध हो बैठे। बोलो सीताराम भगवान की जय। बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार और समाज मिला था। छोटों ने बड़ों को प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ और माताओं का आशीर्वाद लिया। तब वशिष्ठ जी ने श्री राम को दशरथ जी के स्वर्गवास की जानकारी दी। यह सुनकर श्री राम को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने वैदिक विधि से पिता का तर्पण किया। 2 दिन बाद राम जी ने गुरु जी से सब लोगों को लौटा ले जाने की विनती की। इस पर गुरु जी ने 2-4 दिन और वहां रुकने की इस बात कही। एक दिन सब लोग बैठे। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को भरत के मन की बात समझकर उचित आदेश देने को कहा। राम जी ने कहा, भरत संकोच छोड़कर अपने मन की बात कहें। तब भरत बोले, गुरु जी और बड़े भैया के सामने मैं क्या कहूँ? मेरे कारण ही तो सारा अनर्थ हुआ है। भरत जी ने हृदय भरकर आंसुओं से लिप्त होकर ये बात कही। राम जी ने भरत को दुखी जानकर बहुत समझाया। राम जी ने कहा, भरत, माता कैकेयी को दोष देना मूर्खता है। अच्छा बुरा सब भगवान की इच्छा से होता है। तब भरत ने कहा, नाथ, मैं राज तिलक की सामग्री लेकर आया हूँ। आपको ठीक लगे तो स्वीकार कीजिए। आपके बदले मैं और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हैं, या हम तीनों भाइयों को वन में रखकर आप भाभी के साथ अयोध्या लौट जाएं। या हम तीनों भाइयों को वन में रखकर आप भाभी के साथ अयोध्या लौट जाएं। नहीं तो आपके साथ मैं रह जाता हूँ। लक्ष्मण शत्रुघ्न भाभी को लेकर लौट जाएं। भैया, आप जो मुझे आदेश देंगे मैं वही करूँगा। यह बातचीत चल रही थी कि जनक जी के साथ मिथिला के लोग वहां आ गए। सीता जी को तपस्वी वेश में देखकर जनक जी को बहुत संतोष हुआ। वे बोले, बेटी, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। तुम्हारा यश संसार में फैल रहा है। कुछ दिन बाद फिर सभा बैठी। सभी लोग भरत की प्रशंसा कर रहे थे। तब राम जी ने भरत से कहा, तुम अपने कुल की रीत को जानते हो। कर्म और धर्म के मर्म से भी तुम परिचित हो। हमारे परिवार और अयोध्या के लिए यह संकट की घड़ी है। 14 वर्ष का समय हम सबको धीरज धरकर बिताना होगा। तुम्हारे ऊपर पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी है। मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। भोजन केवल मुख करता है, लेकिन उसी से सभी अंगों का पालन पोषण होता है। भरत जी ने अत्रि मुनि के कहने पर अभिष अभिषेक का जल कामद पर्वत के पास एक कुआं में रखवा दिया। उसका नाम भरतकूप हो गया। तब भरत जी ने राम जी से कोई अवलंब देने को कहा। राम जी ने भरत जी को अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने उसे अपने माथे पर रख लिया। तब अयोध्या और मिथिला का समाज राम जी से विदा लेकर लौटा। अयोध्या आकर भरत जी ने नंदीग्राम में कुटिया बनाई। भगवान राम की चरण पादुकाओं को उन्होंने राज सिंहासन पर रखा। सब कुछ छोड़कर वे साधु के वेश में रहने लगे। वे
कंदमूल फल का भोजन करते थे और जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे। रोज वे पादुकाओं की पूजा करते थे। उन्हीं पादुकाओं से आदेश लेकर वे काज करते थे। अध्याय 13। श्री राम का चित्रकूट से पंचवटी में आगमन। एक दिन राम जी और सीता जी चित्रकूट में एक चट्टान पर बैठे थे। इंद्र के पुत्र जयंत को उनकी शक्ति परखने की सूझी। वह मूर्ख कौआ वह मूर्ख कौआ बनकर सीता जी के पाँव में चोंच मारकर भाग गया। सीता जी के पाँव से खून बहने लगा। तुरंत राम जी ने उस पर एक सीख का बाण चला दिया। जयंत भागकर अपने पिता के पास गया। श्री राम का द्रोही जानकर इंद्र ने भी उसकी रक्षा नहीं की। इंद्रलोक से भागकर वह ब्रह्मलोक गया। फिर वहां से भागकर शिवलोक गया, परंतु राम जी के बाण से उसे किसी ने नहीं बचाया। वह बहुत व्याकुल हो गया। तब नारद ने उसे राम जी की शरण में भेज दिया। वह जाकर राम जी के पैरों में गिरकर उसने बार बार राम जी से जान बचाने की गुहार की। उसका अपराध तो बहुत बड़ा था, लेकिन राम जी ने कृपा करते हुए केवल एक आंख फोड़कर उसे जिंदा छोड़ दिया। दोनों आंख के रहते वह राम जी को नहीं पहचान सका, इसलिए राम जी ने उसे एक आंख फोड़कर दंड दिया। बहुत दिनों तक चित्रकूट में रहकर राम जी वहां से चले। वे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। राम जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। सीता जी ने मुनि की पत्नी अनसुईया के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। अनसुईया जी ने सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने पति की सेवा करना पत्नी का सबसे बड़ा धर्म बताया। विपत्ति के समय स्त्री मित्र धैर्य और धर्म की परीक्षा होती है। अत्रि और अनसुईया से मिलकर राम लक्ष्मण और सीता दूसरे वन की ओर चले। रास्ते में राक्षस विराट को देखकर राम ने उसे मार डाला। आगे जाने पर सरबंग ऋषि मिले। वे शरीर त्यागने वाले थे, केवल राम जी की प्रतीक्षा में रुके हुए थे। राम जी ने उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। राम जी के वहां से चलने पर बहुत से ऋषि उनके साथ चलने लगे। एक स्थान पर हड्डियों का ढेर लगा था। राम जी ने पूछा, ये हड्डियां कैसी हैं? तब ऋषियों ने बताया, हे प्रभु, ये हड्डियां उन ऋषियों की हैं जिन्हें राक्षस मारकर खा गए। राम जी ने राम जी को बहुत रोष हुआ। उन्होंने भुजा उठाकर शपथ ली, मैं इस धरती को अत्याचारी राक्षसों से विहीन कर दूंगा। फिर वे सभी मुनियों के आश्रम में गए। उन्हें संतावना देकर वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें सुतीक्ष्ण मुनि मिले। उनके साथ राम जी अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में ऋषि मुनि उनसे मिलने आए। राम जी के अगस्त ऋषि के राम जी ने अगस्त ऋषि से राक्षसों को मारने का उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें दंडक वन में पंचवटी जाने को कहा। राम जी वहां गोदावरी नदी के किनारे पहुंचे। वहां ऊंचे स्थान पर पर्णकुटी बनाकर वे रहने लगे। वहीं उन्हें गिद्धराज जटायु मिले। पिता का मित्र जानकर राम जी को उनसे प्रेम हो गया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आई। राम लक्ष्मण को देखकर वह दुष्ट राक्षसी मोहित हो गई। वह धर्म के अवतार राम जी को धर्म भ्रष्ट करने चल पड़ी। उसने राम जी से कहा, आपको मेरी जैसी सुंदर स्त्री नहीं मिलेगी, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। दोनों भाइयों में से कोई उससे विवाह को तैयार नहीं हुआ। तब वह भयंकर रूप बनाकर सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। यह देखकर लक्ष्मण जी ने तलवार से उसके नाक कान काट दिए। यह दंड उसके लिए उचित था। नारी की शोभा लज्जा है, परंतु वह तो लज्जा गवाकर ही राम जी के पास आई थी, इसलिए नाक कान काटकर लक्ष्मण ने उसे कुरूप कर दिया। इस प्रकार से राम जी ने मानो रावण को चुनौती दी। शूर्पणखा रोती हुई खरदूषण त्रिशिरा के पास गई। अब
तीन अब तीनों भाई राक्षसों की बड़ी सेना लेकर पंचवटी में आ धमके। राम जी ने सीता को लक्ष्मण के साथ गुफा में भेजा। राक्षसों की सेना के साथ राम जी ने एक बड़ा भयंकर युद्ध किया, परंतु राम जी अकेले थे और राक्षसों की सेना बहुत विशाल थी, इसलिए उन्होंने माया का सहारा लिया। सभी राक्षस एक दूसरे से सभी राक्षस एक दूसरे से भिड़ गए। वो एक दूसरे में राम को देखने लगे। राम को मारो मारो, राम को मारो मारो, ऐसा कहकर वो एक दूसरे को मारने लगे। चिल्लाते हुए राक्षस एक दूसरे से लड़कर समाप्त हो गए। कृपालु भगवान श्री राम ने सबको मुक्ति प्रदान की। अध्याय 14 सीता हरण। खरदूषण और त्रिशिरा का पूरी सेना के साथ संहार देखकर शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास गई। उसने रावण से कहा, तुम्हें तो मंदिरा पीने से और सोने से फुर्सत नहीं है। शत्रु तुम्हारे सिर पर चढ़ाया है, परंतु तुम्हें होश कहाँ है। फिर उसने रो रोकर अपनी दुर्दशा और खरदूषण के मारे जाने की घटना सुनाई। रावण ने सोचा, खरदूषण तो मेरी ही तरह बलवान थे, भगवान के सिवा उन्हें कोई नहीं मार सकता। परंतु दूसरे ही क्षण उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और उसने राम लक्ष्मण को अयोध्या का राजकुमार मान लिया। उसने तय किया कि दोनों राजकुमारों को मारकर मैं उनके साथ की स्त्री को हार कर ले आऊंगा। इधर एक दिन लक्ष्मण फल फूल लाने गए थे। तब राम जी ने कहा, सीता मुझे अब कुछ नरलीला करनी है, अतः आप कुछ दिनों तक अग्नि में विश्राम करें। सीता जी तुरंत अग्नि में समा गईं। उन्होंने अपना एक प्रतिबिंब राम जी के पास रख दिया। वह प्रतिबिंब हूबहू सीता जी की तरह दिखता था। लक्ष्मण को भी यह रहस्य मालूम नहीं हुआ। उधर रावण मारीच के पास गया। उसने मारीच को माया मृग बनकर सीता जी को ललचाने को कहा। मारीच को राम जी का बाण याद आ गया। उसने रावण से कहा, रावण, राम ने ताड़का और सुबाहु को मारा। उन्होंने शिव जी का कठोर धनुष तोड़ दिया। खरदूषण त्रिशरा का भी वध उन्हीं ने किया। तुम उन्हें मनुष्य समझने की भूल मत करो। यह सुनकर रावण आग बबूला हो गया। मारीच ने डर कर उसकी बात मान ली। मारीच को लेकर रावण पंचवटी में आया। वहां वहां मारीच ने एक सुंदर सुनहले हिरण का रूप बनाया। वह राम जी वह राम जी के आश्रम के सामने फिरने लगा। सीता जी को वह स्वर्ण मृग बहुत भा गया। उन्होंने राम जी को उस हिरण को लाने के लिए कहा। दयालु राम जी भला निर्दोष हिरण को कैसे मारते, परंतु वे तो जानते थे कि यह राक्षस मारीच है। वे उसके पीछे दौड़े। मारीच उनको भटकाकर बहुत दूर ले गया। मौका मिलते ही राम जी ने अपना बाण चला चला दिया। मरते समय मारीच ने जोर से पुकारा, हाँ लक्ष्मण। फिर धीरे से राम नाम लेकर वह मर गया। मारीच की पुकार सुनकर सीता जी घबरा गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, तुम तुरंत ही उनकी मदद के लिए जाओ। लक्ष्मण ने सीता को बहुत समझाया, परंतु उनकी जिद के आगे लक्ष्मण को झुकना पड़ा। उन्होंने कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींची। सीता जी ने उस रेखा के अंदर रहने की बात कहकर लक्ष्मण सीता जी से उस रेखा के अंदर रहने की बात कहकर लक्ष्मण जी चले गए। मौका देखकर रावण साधु का वेश मौका देखकर रावण साधु के वेश में वहां आ गया। वह भिक्षा मांगने लगा। सीता जी लक्ष्मण रेखा के अंदर ही उसे भिक्षा देने लगी, परंतु उसने बंधी हुई भिक्षा लेने से मना कर दिया। तब वे बाहर आ गईं। उस समय रावण अपने असली रूप में आ गया। उसने सीता जी को जबरदस्ती पुष्पक विमान में बैठा लिया। उन्हें लेकर वह लंका की ओर चल पड़ा। सीता जी विलाप कर रही थीं। रोती हुई वे बचाने के लिए
पुकार रही थी। गिद्धराज जटायु ने उनकी आवाज सुनी। वे वज्र की गति से रावण पर झपटे। अपनी चोंच एवं पैरों से मार मार कर उन्होंने रावण को घायल कर दिया। तब रावण ने अपनी तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण जोर जोर से रोती हुई सीता को लेकर फिर से चल पड़ा। उस समय ऋषिमुख पर्वत पर कुछ बंदर बैठे थे। सीता ने अपने कर्णफूल तथा कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ कर वहां गिरा दिया। रावण उनको लेकर लंका में आ गया। वहां उन्हें बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रखा। मारीच को मारकर राम जी तुरंत लौटने लगे। रास्ते में उन्हें लक्ष्मण मिले। उन्हें देखते ही राम जी व्याकुल हो गए। वे समझ गए सीता कुटिया में नहीं होगी। दोनों भाई तेजी से आश्रम में गए। सीता जी को वहां नहीं पाकर राम जी रोने लगे। वे चारों ओर सीता को खोजने लगे। दुख से व्याकुल राम जी जंगल को दुख से व्याकुल राम जी जंगल को पेड़ पौधों और लताओं से राम जी जंगल को पेड़ पौधों और लताओं से लिपट लिपट कर सीता जी का पता पूछने लगे। पशु पक्षी कीट पतंग जो भी मिला, राम जी ने उससे सीता जी के विषय में पूछा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वे विरही व्यक्ति की तरह सीता को ढूंढ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें घायल जटायु पड़े हुए मिले। उनसे सीता हरण का समाचार मिला। उन्होंने जटायु को गोद में उठा लिया। फिर उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जटायु ने कहा, प्रभु, मैं केवल आपके लिए रुका हुआ था। अब आप मुझे शरीर छोड़ने की आज्ञा दे। राम जी बोले, हे तात, आप मुझे धाम आप राम जी बोले, हे तात, आप मेरे धाम जा रहे हैं। आप मेरे पिताजी को मिलिएगा। आप उन्हें सीता हरण की बात मत कहिएगा। यह बात बताने के लिए मैं कुल सहित रावण को वहीं भेज दूंगा। जटायु भगवान के धाम चले गए। राम जी ने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया। अध्याय 15। श्री राम और सुग्रीव की मैत्री। सीता जी को खोजते हुए राम जी सबरी के आश्रम में आए। सबरी भगवान की भक्त थी। उसे पता था कि एक दिन राम जी आएंगे, इसलिए वह आश्रम के चारों ओर रास्ते को निहारती रहती थी। राम जी को देखकर वह उनके चरणों में लिपट गई। उसने आदर सहित दोनों भाइयों के पैर धोए। उसने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। फिर उन्हें मीठे रसीले कंदमूल फल खाने को दिए। सबरी राम जी को कोई खट्टा फल नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह एक एक फल चख कर देख एक एक फल चख कर दे रही थी। राम जी तो भक्ति के भूखे हैं। सबरी की भक्ति को देखकर भी वे सबरी की भक्ति को देखकर भी वे भी प्रेम सहित फलों को खा रहे थे। राम जी ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। फिर उन्होंने सीता के विषय में पूछा। सबरी ने उन्हें पंपा सरोवर जाकर सुग्रीव से मिलने को कहा। राम लक्ष्मण वहां से पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। उन्हें देखकर शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, ये राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये तो संसार के तीनों गुणों के ऊपर है। ये संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। ये अंतर्यामी परमात्मा है। पंपा सरोवर के पास अनेक देवता ऋषि राम जी से मिलने आए। नारद मुनि भी वहां आकर राम जी से मिले। उन्होंने राम जी से एक वर मांगा। नारद ने कहा, प्रभु, आपके एक से बढ़कर एक नाम है, परंतु आप मुझे वर दीजिए कि आपके सभी नामों में राम नाम सबसे बड़ा हो। राम जी ने उन्हें वर राम जी ने उन्हें
वह वर दे दिया। वहां से चलकर राम जी ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। उस पहाड़ पर वन वानर राज बाली के भाई सुग्रीव रहते थे। बाली सुग्रीव को मारना चाहता था बाली सुग्रीव को मारना चाहता था, परंतु एक ऋषि के श्राप के कारण वह इस पर्वत पर नहीं आता था। राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव डर गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, ये दोनों वीर पुरुष कौन है? तुम जाकर पता लगाओ। कहीं बाली ने तो मुझे मारने के लिए उन्हें नहीं भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में राम जी के पास आए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, आप लोग कौन हैं? आप दोनों सावले गोरे वीर कौन हैं? आप लोग वन में क्यों घूम रहे हैं? हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना और लक्ष्मण का परिचय दिया। उन्होंने कहा, हम लोग राजा दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से हम लोग वन में आए हैं। यहाँ राक्षसों ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उसी की खोज कर रहे हैं। तब अब हन, अब तक हनुमान जी राम जी को पहचान चुके थे। वे अपने असली रूप में आ गए। फिर वे राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। तब हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठा लिया। उन्हें लेकर सुग्रीव के पास गए। दोनों की कहानी सुनकर उन्होंने सुग्रीव की राम जी से मित्रता कराई। सुग्रीव ने दोनों को एक दूसरे की कहानी सुनाकर उन्होंने सुग्रीव से राम जी की मित्रता कराई। सुग्रीव ने राम जी को सीता जी द्वारा गिराया गया कपड़ा और आभूषण दिखाया। राम जी ने उसे पहचान लिया राम जी ने उसे पहचान लिया। तब सुग्रीव ने रावण के द्वारा सीता जी के हरण की बात बतलाई। उसने सीता जी का पता लगाने का वचन दिया। फिर उसने अपने साथ बाली की शत्रुता की कहानी सुनाई। राम जी ने सुग्रीव को मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, परंतु सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। उसने राम जी को दुदुम्बी नामक राक्षस की विशाल हड्डी एपताल के वृक्ष दिखलाए। राम जी ने एक ही बाण से उसे ढहा दिया। तब सुग्रीव को राम जी की शक्ति का विश्वास हो गया। राम जी ने सुग्रीव को जाकर बाली से युद्ध करने को कहा। सुग्रीव जाकर जोर जोर से बाली को ललकारने लगा। बाली की पत्नी तारा ने बाली को रोकना चाहा, परंतु बाली नहीं माना। वह आकर सुग्रीव से भिड़ गया। दोनों में लड़ाई होने लगी। तब बाली ने सुग्रीव को जोर से एक मुक्का मारा। चोट खाकर सुग्रीव व्याकुल हो गया। वह भागकर राम जी के पास आया। उसने कहा, राम जी, मुझे बचा लीजिए। बाली मेरा भाई नहीं, शत्रु है। वह मुझे मार डालेगा। राम जी ने उसे हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम सुग्रीव है। सुग्रीव का अर्थ है सुंदर गर्दन वाला। राम तुम्हारा नाम सुग्रीव है। सुग्रीव का अर्थ है सुंदर गर्दन वाला, इसलिए तुम्हारी गर्दन सुंदर दिखनी चाहिए। यह कहकर उन्होंने सुग्रीव की गर्दन में फूलों की माला डाल दी। फिर समझा बुझाकर उसे लड़ने के लिए भेजा। दोनों भाई फिर से पूरी शक्ति से लड़ने लगे। सुग्रीव के गले में माला थी, इसलिए उन्हें पहचानने में आसानी थी। राम जी ने तान कर एक बाण बाली की छाती में मारा। बाण लगते ही वह गिर गया। तब राम जी ने उसके सामने तब राम जी उसके सामने आ गए। बाली ने इस प्रकार छिपकर बाण मारने का कारण पूछा। तब राम जी ने उसे पाप गिनाए। बाली ने अपना अपराध स्वीकार किया। मरते मरते उसने अपने पुत्र अंगद को राम जी की सेवा में सौंप दिया। सुग्रीव ने बाली का विधिवत अंतिम संस्कार किया। राम जी ने लक्ष्मण को नगर में भेजा। लक्ष्मण जी ने जाकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अंगद को उन्होंने युवराज बनाया। राम जी ने सुग्रीव को बुलाकर सीता जी की खोज कराने का काम सौंपा। उस समय वर्षा ऋतु आ गई, इसलिए राम जी प्रवषण पर्वत की एक गुफा में रहने लगे।
अध्याय 16। सीता माता की खोज। राम जी ने राम जी से मिलने के लिए सुग्रीव दिन रात बाली के डर से बेचैन रहते थे। राम जी से मिलने के लिए सुग्रीव दिन रात बाली के डर से बेचैन रहते थे। उनके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। चिंता के मारे उनकी छाती जलती रहती थी, परंतु वह राम जी की कृपा से किष्किंधा के राजा हो गए। सुग्रीव की इस सुखद स्थिति को देखकर राम जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, हमारे राम जी कितने दयालु हैं। इस संसार में माता पिता, भाई गुरु और मालिक कोई भी श्री राम की तरह श्री राम की तरह किसी का हितैषी नहीं हो सकता। सुग्रीव परंतु वहीं सुग्रीव राजपद पाकर राम जी का काम करना भूल गए। सीता जी की खोज करना उन्हें याद नहीं रहा। वर्षा ऋतु बीत गई, परंतु अभी तक राम जी को सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। उन्हें सुग्रीव पर क्रोध आ रहा था। उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, लगता है सुग्रीव भी मुझे भूल गया है। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम जाकर उसे याद दिलाओ। मैंने जिस बाण से बाली को मारा था वह बाण अभी भी मेरे पास है। उन्होंने आगे कहा, मैंने उसे मित्र बनाया है, इसलिए उसका अनिष्ट नहीं करना चाहता। उसे भय दिखाकर मेरे पास ले आओ। इधर हनुमान जी इधर हनुमान जी को भी यह बात ध्यान में आई कि सुग्रीव को राम जी का काम याद नहीं है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर प्रणाम किया, फिर उसे चारों प्रकार की नीतियां समझाई। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा, स्वामी, राम जी आपके मित्र हैं। आपने उन्हें सीता जी की खोज कराने का वचन दिया था। दूसरी बात, उनका उपकार आप पर उनका दूसरी बात, आप उनका उपकार भूल गए हैं। आप पर उनका उपकार है। बाली को मारकर आपको संपत्ति, राज, पत्नी वापस दिलाई। बाली को मारकर उन्होंने आपको संपत्ति, राज, पत्नी वापस दिलाई, इसलिए बदले में आपको उनका काम करना चाहिए। तीसरी बात, जो बाली को मार सकते हैं वे आपको भी मार सकते हैं। चौथी बात, राम जी ने आपको राजा तो बनाया है, लेकिन बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया है। अंगद के मन में पिता के वध का दुख अवश्य होगा। राम जी चाहें तो वह आपको हटाकर अंगद को राजा बना सकते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी ने साम दाम दंड भेद इन चार प्रकार की नीतियों के द्वारा सुग्रीव को समझाया। हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही दूतों को बुलाया। उनके द्वारा सभी वानर समूह को सीता की खोज करने का आदेश भिजवाया भिजवाया गया। उसी समय लक्ष्मण जी वहां पहुंचे। आते ही वे जोर से वे जोर जोर से बोले, मैं अभी इस नगर को जलाकर राख कर दूंगा। लक्ष्मण का गुस्सा देखकर सभी वानर इधर उधर भागने लगे। कुछ वानरों ने जाकर सुग्रीव को खबर दी। तुरंत ही सुग्रीव ने अपनी पत्नी तारा के साथ लक्ष्मण जी को वहां भेजा। वे लोग लक्ष्मण जी को बुलाकर महल में ले आए। सुग्रीव ने उनकी चरण वंदना की, फिर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हनुमान जी ने उन्हें वानर दूतों को भेजने की बात बताई। फिर वे सब राम जी के पास आए। आते ही सुग्रीव ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। कृपालु राम कृपालु श्री राम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। शीघ्र ही वहां वानर सेना जमा होने लगी। चारों दिशाओं में दूर दूर तक केवल बंदर भालू दिखाई देने लगे, परंतु उस विशाल सेना में एक भी बंदर भालू ऐसा नहीं था जिसका राम जी ने हाल चाल न पूछा हो। यह किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है। केवल भगवान
ही ऐसा कर सकते हैं। सुग्रीव वानर भालुओं के अनेक दल बनाए। सुग्रीव ने वानर भालुओं के अनेक दल बनाए। एक माह में सीता की खोज करने का आदेश देकर उन्हें सभी दिशाओं में भेज दिया। जब सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, जाम्बवंत सहित अन्य प्रमुख वीरों को बुलाया, उसने उनसे कहा, स्वामी का काम पूरे मन से करना चाहिए। आप लोगों आप लोगों को बड़े भाग्य से यह काम मिला है, इसलिए इस काम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाएं। फिर सुग्रीव ने उन्हें समझाया, जो राम जी के चरणों में प्रीति रखता है वही वास्तव में गुणवान और भाग्यशाली है। तब सभी बंदर भालुओं में राम जी की कृपा पाने की होड़ लग गई। जल्दी जल्दी आगे बढ़कर सब राम जी को प्रणाम कर अपने परिचय देने लगे। हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी की एक खूबी है, वे काम करने में विश्वास रखते हैं। नाम की होड़ में वे कभी शामिल नहीं होते, इसलिए राम जी को वे सबसे अधिक प्यारे हैं। राम जी ने अपने काम के लिए हनुमान जी को चुना, उन्हें पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर अपना खास भक्त जानकर अपनी अंगूठी उन्हें दी। राम जी ने कहा, हनुमान, सीता को अच्छी तरह से समझाना, उसे बताना कि मैं उसका पता लगाने के लिए बेचैन हूँ। एक बार पता चल जाए तो मैं काल को भी हराकर उसे वापस ले आऊंगा। हनुमान जी प्रसन्न मन से अपने दल के नायक अंगद और साथी वानर भालुओं के साथ चल पड़े। वे लोग रास्ते में मिलने वाले ऋषियों से पूछते पूछते हुए जा रहे थे। कोई राक्षस मिलने पर उसे थप्पड़ और पूंछों से पीट कर मार डालते थे। जंगल में चलते हुए सभी बंदर भालू भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। वे रास्ता भी भटक गए। तब हनुमान जी ने एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर चढ़कर चारों ओर देखा। एक खोह के पास उन्हें बहुत से हंस, बगुले, चकवे आदि पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। पहाड़ से उतरकर वे सबको लेकर लेकर गुफा के पास पहुंचे। गुफा देखकर अंगद डर गए। वे बोले, गुफा के कारण मेरे पिता और चाचा में शत्रुता हुई थी। एक राक्षस को मारने के लिए मेरे पिता एक गुफा में घुस गए थे। एक माह तक गुफा के भीतर दोनों में लड़ाई होते होती रही। जब गुफा से खून की धारा बहने लगी तो मेरे चाचा डर कर भाग गए। इसी बात से दोनों भाइयों में शत्रुता हो गई। इसी शत्रुता के कारण मेरे पिता मारे गए। तब हनुमान जी आगे बढ़कर सबसे पहले गुफा में घुसे। फिर उनके पीछे पीछे सब बंदर आए। हनुमान जी को नाम नहीं चाहिए। हनुमान जी को नाम नहीं चाहिए। वे काम करने में विश्वास रखते हैं। वे दल के नायक अंगद के पीछे चलते हैं, परंतु गुफा में प्रवेश की जरूरत हुई तो वे आगे हैं। जब गुफा में प्रवेश की जरूरत हुई तो वे सबसे आगे हो गए। हनुमान जी का यह गुण अनुकरण करने योग्य है।